सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिहाज से जो घटक दल है शिवसेना और एनसीपी दोनों के प्रमुख नेताओं से 2 दिनों तक मुंबई में मुलाकात की। और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक बीजेपी 32 और शिवसेना 12 और अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटें मिल सकती है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट जी है। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। मुख्य तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं और जो खबर आ रही है वो ये कि अमित शाह साहब ने ये कहा है शिंदे साहब से और अजीत पवार साहब से कि लोकसभा में आप हमें संभाल लीजिए, विधानसभा में आप लोगों का सम्मान पूरा किया जाएगा। क्या लगता है कि 12 सीटें आप लोग तैयार है? देखिए, ये लोकसभा हम लड़ ही रहे बीजेपी के लिए। मोदी जी को हमको प्राइम मिनिस्टर देखना है, इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके सीट के अंदर जो बढ़ोतरी होने वाली है, जो 400 पार का जो नारा दिया गया उसमें हमारा सहभाग हो, सहकार्य हो। इसलिए जितनी ज्यादा सीटें लाने की कोशिश हम करेंगे वो दिलो जान से करने वाले हैं। इसलिए बंटवारे में हम आंकड़ों को मायने नहीं रखते, कितनी मिल रही, क्या मिल रही है। अब वैसे देखे जाए तो ऑलरेडी 13 सांसद हमारे साथ में है और 13 सीटें लड़ेंगे क्या हम? सांसद जो हमारे साथ आए, जो हमारा जो उठा हुआ उसके बाद जो आए, तो उनकी भी तो कुछ अपेक्षा होगी या नहीं होगी, तो उनको तो संभालना हमको जरूरी है। और सीटें कैसी बढ़ सकती है हम देख रहे हैं। इसलिए हमारी जो मांग हमने की थी 20-22 सीटों की जो मांग की थी उसी तरीके से की थी। एक आधी सीट इधर उधर होना चाहिए। और अमित शाह साहब का भी कहना है कि हमको विनिंग सीट चाहिए जी। लड़ रहे बोल के लड़ते, कोई सीट जो 10-20 लड़ रहे और 5 आ रहे, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो विनिंग है तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मेट देने की कोशिश की है। अभी मुझे डिटेल पता नहीं, लेकिन शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, इनको तीनों को बिठा के उन्होंने कुछ बातें उनको बताई है। अब मेरे ख्याल से उसका फाइनल आज या कल में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन एक सवाल ये है कि कुछ आप लोगों की सीटें, खासतौर से मुंबई की, दक्षिण मुंबई की सीट हमेशा से शिवसेना की रही। ठाणे की एक सीट है, शिवसेना हमेशा लड़ती रही, यानी शहर की बात कर रहा हूँ। खुद शिंदे साहब, सीएम साहब वहीं से आते हैं। ऐसी कुछ सीटें जो बीजेपी चाहती है, क्या ऐसी सीटों पर शिवसेना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो सूत्रों के अनुसार जो आ रही है आपको खबर, तो वो उसमें कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जो हमारी सीटें है वो मेजोरिटी हमारे साथ में रहेगी। एक आधी सीट जो है शायद उनको लगता है कि यहाँ ये सीट आना चाहिए, तो जरूर उसके बारे में शिंदे साहब सोचेंगे जरूर। लेकिन ऐसा बहुत सारी सीटें दी फिर हम लड़ेंगे कहाँ? और लोगों की धारणा ये है कि इन्होंने उठाव करने के बाद अपने जो उनका ये था, सोच थी, वो सोच के साथ अगर वो चल रहे तो उन्होंने सीटें भी उतनी लड़नी चाहिए। और उतने सीट लोग हमारे आज पीछे है। एकनाथ शिंदे साहब जो दिन रात जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए लोग का जन समुदाय उनके पीछे चलते जा रहा है। और इसका फायदा बीजेपी को होगा, इसका फायदा मैक्सिमम बीजेपी को होगा और हमारे सीट भी बढ़ेंगे। इसलिए अब इसमें मेरे ख्याल से तो ज्यादा खिंचावतानी नहीं होगी, 2 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल है, छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि हमारे भी उतने विधायक हैं जितने कि एकनाथ शिंदे के साथ है, तो उन्हें जितनी सीट मिल रही है उतनी हमें भी सीट चाहिए। देखो, भुजबल साहब क्या कहते हैं ना, उसको कोई हम तो कुछ सोचते भी नहीं उनके बारे में। जो हमने किया है ना वो हमने किया है, उतनी हिम्मत किसी ने नहीं की आज तक। हम ऐसे नहीं आए। उन्होंने ये सोचना चाहिए हमारे वजह से ये सब लोग सत्ते में दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज हमने कितना किया है। आज हमारे विधायक बाहर बैठे हैं, जो सत्ता में होना चाहिए था, सुन रहे गपचुप बैठे। तो भी एक पॉलिसी मैटर होता है, शिंदे साहब डिसीजन देते हैं, इसलिए सब खामोश है। तुम अगर हमसे सभी छीन लेंगे तो हम क्या तुम्हारे दरवाजे के सामने आके खड़े थोड़े रहने वाले? हमने जो उठाव किया ऐसा नहीं किया है। हम ना किसी से डरते हैं, ना किसी से किसकी मुलाजा भी नहीं रखते फिर हमारा वक्त आया तो। इसलिए उन्होंने सोचना चाहिए कि हमारा त्याग सबसे ज्यादा है, इसलिए हमको सीटें ज्यादा मिलेगी, हमारे से तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती है। 13 सांसद आपके पास है, 50 आमदार आपके पास। उनका कहना है कि ये मोदी के साथ गठबंधन में, बीजेपी शिवसेना गठबंधन में और लहर में जीत के आए हुए। अरे वो कैसे आए, तुमको उससे क्या लेन देन है? मोदी की वजह से हम चुन के आए, हमारे वजह से और बीजेपी की चुन के आए, वो सब हमारा अंदरूनी मामला है। हमारा गठबंधन आज से कल के एक इलेक्शन में नहीं हुआ था।
25 साल से वो चलते आ रहा था, और वही तो हमने किए। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाना इसलिए तो उठा हुआ ना। तो इसलिए हमारा और उनका, हम ये नहीं सोचते कि उनकी वजह से हम चुन के आए या तो हमारे वजह से उनके सीट चुन के आ रहे। हम ये सोचते कि ये हिंदुत्ववादी बीजेपी और शिवसेना साथ में रहे, इसलिए गठबंधन में हमारा अधिकार ज़्यादा रहेगा। आपको लगता है कि खासतौर से महाविकास आघाड़ी की मैं बात करूं तो वहां पर भी मामला फंसा हुआ दिख रहा है? प्रकाश अंबेडकर कभी कहते हैं कि इतनी सीट चाहिए, अब तक मामला सुलझ नहीं पा रहा। और एक और सवाल कि क्या उद्धव ठाकरे ने चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहिए? उद्धव साहब ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है। और रही बात आघाड़ी की, तो आघाड़ी ये कभी एक होने वाली नहीं। क्या विचार देंगे लोगों को, क्या बोलेंगे लोगों को? कांग्रेस अच्छी है ऐसा बोलेंगे, या तो शरद पवार जिन्होंने हमेशा सिर्फ घर ही नहीं फोड़ा, पूरे पार्टी भी उन्होंने फोड़ी है, उनके ऊपर विश्वास रखेंगे लोग? इनके पास चुनावी बोलने के लिए लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या आ रहा है? बचा क्या है? कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर जिनसे गाले देते चलते थे, उनके झंडे लेके अब ये घूमने वाले हैं। इसलिए लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए इनकी आघाड़ी नहीं होगी, ये प्रकाश आंबेडकर साहब जानते हैं। इसलिए अभी भी देखो कि उन्होंने इनकी कितनी बैठक होने दो, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अपने अलग स्वतंत्र लड़ेंगे, और ये आघाड़ी में भी सब बिगाड़ी होने वाली है। जो वो अपना अपने भर अब्दुल्ला गुड़ थैले में, ऐसी इनकी कहावत होने वाली है। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या 12 सीटें आपको अगर दी जाती है आपकी पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी का जो आंकड़ा है 400 पार एनडीए, वो करने के लिए अगर बीजेपी यहाँ ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो आप लोग को आपत्ति रहेगी? देखिए, इसका फाइनल डिसीजन एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या सोचते हैं, पार्टी लेवल पे उन्होंने क्या डिसाइड किया है, मोदी साहब ने उनको क्या बोला है, अमित शाह साहब ने क्या बोला है, ये हम नहीं जानते। अगर वो उनके विचार, उनसे जो बातचीत हो गई और उनको अगर लगता है कि अपन क्या करना चाहिए, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको सबको एक्सेप्ट रहेगा। इसलिए फाइनली हमको एकनाथ शिंदे साहब का आदेश मानना पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुख्य तौर पर जिसको लेकर खींचतान देखने को मिल रही है उस पर संजय शिरसाट साहब का साफ कहना है कि सीटों को लेकर जो भी फैसला होगा वो एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष लेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।